कि आप 5 साल रह चुके और उस समय भी हम लोगों ने साथ दिया। अब जो 5 साल होगा आने वाले वक्त में, ये 5 साल हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो वादा हम लोगों ने अवाम से किया है, वोटरों से किया है, मतदाताओं से किया है, उस पर आप जो है तवज्जो देंगे और यकीनी तौर पर इंशाअल्लाह इस बार आपके में जो बदलाव देखे हैं कि आज सुबह से आप निकले हुए हैं और पूरे लोकसभा का दौरा करते हुए आखिरी यहाँ मकाम पर पहुंचे हैं। इसलिए हमको उम्मीद है इंशाअल्लाह इस बार भारी बदलाव आएगा। इन्हीं बातों के साथ हम जावेद साहब को शुक्रगुजार हूँ। ऐसे मुश्किल दौर पे आप लोगों ने फिर कांग्रेस और महागठबंधन का दामन थामा और आज जैसा कि हाजी साहब ने बताया कि आपके वोट की वजह से एक तानाशाह की कमर आपने तोड़ दी। खास करके हाजी साहब की सरपरस्ती और उनके जो डायरेक्शंस हैं या उनके जो सुझाव हैं उस पर हम लोग अमल करेंगे और सब लोग मिलके हम लोग चाहेंगे कि हमारा इलाका और बेहतर हो। तरफ से और जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो लोग नहीं हैं, तमाम लोगों की तरफ से हम लोग अपने नए सांसद का, वैसे तो पुराने हैं लेकिन अभी नए ताजा बन के अभी आए हैं, इसलिए नए सांसद का हम लोग भरपूर स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारे बीच किसान के विधायक मजबूरी है, तो ये बहुत बड़ी जीत है, हिंदुस्तान के तमाम मतदाताओं की बहुत बड़ी जीत है और आप लोग जो यहाँ जिसको साथ दिए उसकी कामयाबी इस बार बहुत महत्व रखता है, बहुत अहमियत रखता है कि चूंकि पूरे हिंदुस्तान का मामला है। यहाँ बायसी और चनिया का मामला नहीं है, किसानगंज का मामला नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में जो चल रहा था कि ये चुनाव के बाद सीधे एनआरसी लगाने की बात की और एनआरसी अगर लगता तो हम लोगों की नागरिकता चली जाती है। अब हिम्मत नहीं है उसको कि ये सब कुछ बोल पाएगा और कुछ कर पाएगा। जावेद आजाद की जीत नहीं है, तमाम किसानगंज लोकसभा के तमाम लोगों की जीत है। इसलिए ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए आप भी बोलिएगा कुछ कि आप 5 साल रह चुके और उस समय भी हम लोगों ने साथ दिया। अब जो 5 साल होगा आने वाले वक्त में, ये 5 साल हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो वादा हम लोगों ने अवाम से किया है, वोटरों से किया है, मतदाताओं से किया है, उस पर आप जो है तवज्जो देंगे और यकीनी तौर पर इंशाअल्लाह इस बार आपके में जो बदलाव देखे हैं कि आज सुबह से आप निकले हुए हैं और पूरे लोकसभा का दौरा करते हुए आखिरी यहाँ मकाम पर पहुंचे हैं। इसलिए हमको उम्मीद है इंशाअल्लाह इस बार भारी बदलाव आएगा। इन्हीं बातों के साथ हम जावेद साहब को दौर पे आप लोगों ने फिर कांग्रेस और महागठबंधन का दामन थामा और आज जैसा कि हाजी साहब ने बताया कि आपके वोट की वजह से एक तानाशाह की कमर आपने तोड़ दी। और हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि और भी कुछ होगा सरकार के मुताल्लिक। आप लोग भी उम्मीद कर रहे होंगे या अल्लाह से दुआ कर रहे होंगे कि अच्छा हो, लेकिन जो भी होगा पहले से तो बेटर होगा। इस मौके पे जो हम सब के गार्जियन हैं और सबसे सीनियर हैं हाजी साहब, उनका रुकनुद्दीन साहब का, जितने भी हमारे कांग्रेस के, आरजेडी के, सीपीआई सीपीएम के, वीआईपी पार्टी के साथी थे जिन्होंने रात दिन एक करके फिर से लगभग 75-80 हज़ार वोट पिछले बार से ज्यादा दिया, 80,000। तो मैं शुक्रगुजार हूँ और जैसा कि हाजी साहब ने कहा कि हम लोग में बदलाव लाना है, तो बदलाव तो लाना ही चाहिए और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग का गाइडेंस रहे ये 5 साल भी
तो जो बदलाव आप चाहते हैं वो हम जरूर कोशिश करेंगे। जहाँ तक काम का मसला है तो आप लोग तो जानते ही हैं कि पूरे बिहार में ऑपोजिशन रहने के बावजूद भी सबसे ज़्यादा सड़क और पुल वगैरह ले गया पाए। और जो शिकायत हमको इलेक्शन के दौरान सुनने में आया है वो कि भाई मिलने उलने में थोड़ी कंजूसी होती है डॉक्टर साहब। तो मिलने का तरीका में कमजोरी था, घूमता मैं बाकियों से बहुत ज्यादा था, लेकिन प्रचार नहीं करता। तो हाजी साहब का जो निर्देश है उसको हम लोग पालन करेंगे और आप लोग को शिकायत नहीं होगी, क्योंकि पिछले बार जितना घूमे थे अगर उसका सही तरह से प्रचार होता तो आप लोग ही कहते भाई पहले भी एमपी छी अतला नहीं बोला छी पार्लियामेंट तो पहले भी एमपी छी अतला नहीं घुल छी हमारे इलाका। तो तहे दिल से फिर से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं लास्ट में एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि ये जो काम हम लोग गिनाते हैं कि ये किया वो किया, तो अकेले नहीं होता है, इसमें हाजी साहब का भी उतना ही योगदान है, आप लोग का भी है, सबका योगदान है। सबसे पहले जो परेशानी है जो एमपी के तहत है वो आप बताइए, क्योंकि हर जगह तो जाना मुमकिन नहीं है या हर जगह का जो मुश्किलात है उसका भी जानकारी होना मुश्किल है। तो आप लोग बताएंगे तो आधा काम वही हो जाएगा, उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे। सब काम तो नहीं होगा, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और आवाम भी जानती है, लेकिन कोशिश करना हम लोग का फर्ज बनता है जो काम होने वाला हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग की सरपरस्ती और ख़ास करके हाजी साहब की सरपरस्ती और उनके जो डायरेक्शंस हैं या उनके जो सुझाव हैं उस पर हम लोग अमल करेंगे और सब लोग मिलके हम लोग चाहेंगे कि हमारा इलाका और बेहतर हो हमारे लिए। और दुआ कीजिए कि दिल्ली की सरकार आपके पसंद की बने। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।